आइए देखते हैं यूपीएससी 2020 सीसैट में पूछा गया सवाल क्या होनी चाहिए थी उस क्वेश्चन को करने की एक बेहतरीन अप्रोच। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ था। कहे लेट एक्स वाई जेड बी अ 3 डिजिट नंबर। कैसी संख्या बताई है? 3 डिजिट की संख्याएं बताई थी। उसमें भी कहा वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, देन एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स इज नॉट डिविजिबल बाई। पूछा है कि अगर एक्स वाई जेड इज नॉट इस ये जो एक्स वाई जेड था ये 3 का मल्टीपल अगर नहीं था तो ये सम करने पर किससे डिविजिबल हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन अगर आप करना चाहते तो ये क्वेश्चन पूछा गया था प्लेस वैल्यू के हिसाब से। प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन हमने हमेशा कहा नंबर सिस्टम बहुत डिटेल में पढ़िए, बहुत पूछा जाता है नंबर सिस्टम से। उसी की बात करते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहते हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की बात कर रहे हो तो आप लिख सकते हो 100x, प्लस में आप लिख सकते हो यहां पर 10y, प्लस में आप लिख सकते हो z। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी 3 अंकों की संख्या को अगर लिखा जाए तो हम एक्सपेंड करके अगर लिखना चाहें तो भैया ऐसे लिखा जा सकता था। ये अब भी 123 है, ये अब भी 123 लिखा हुआ है। बस यही अप्रोच क्वेश्चन चाह रहा था कि अगर आप y प्लस इनको ऐड कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, तब बन जाएगा 100y, ये बन जाएंगे भैया 10z, आगे लिखा होगा x। अगर हम बात करें इस नंबर के एक्सपेंड करने की तो आप कहते हो लिख लो 100z प्लस में लिखो 10x प्लस में लिखा हुआ है y। अब आप इनको ऐड कर लीजिए या इन नंबर्स का एडिशन कर लीजिए। जैसे इनको अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आप पाओगे ये लिखा हुआ है 100x, यहां लिखा हुआ है x और ये लिखा है 10x, तो आपके पास से सम कितना आ जाता है, आप कहते हैं 111x आएंगे, प्लस ऐसे ही 111y मिलेगा और ऐसे ही 111z मिल जाएगा। हम इन तीनों नंबर में से क्या कॉमन कर पाते हैं, तो हम कॉमन ले सकते हैं 111 बन जाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड। अगर हमसे पूछा जा रहा था कि x y और z इज नॉट डिविजिबल बाई, अगर हमसे पूछ रहे थे, हम इनके फैक्टर जानते हैं कितने होते हैं, तो ये लिखा होता है 3 गुणे में 37 और ये क्या रहा x प्लस वाई प्लस जेड। क्या बन जाते हैं, कोई भी नंबर अगर उसके फैक्टर लिखे हुए तो किससे किससे डिविजिबल हो सकता है, अपने फैक्टर से डिविजिबल हो सकता है। इस फैक्टर में अगर देखें तो ये x प्लस वाई प्लस जेड डिविजिबल है, ये रहा 37 डिविजिबल है, ये रहा 3 डिविजिबल है। पूछ रहे हैं किस नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकता था, तो आप कहते हैं 9 से डिविजिबल नहीं हो सकता था। 9 इज द राइट आंसर। और देखिए सिर्फ बेसिक अप्रोच से क्वेश्चन को कितनी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। ऐसी और अप्रोच सीखने के लिए मिलिए हमारे अपने चैनल जियोपॉल आईएएस पे।